Subscribe Base Core Learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Base Core Learning. I hope all of you will be fine. Today's topic is subject verb agreement. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और इससे रिलेटेड एग्जाम्स में बहुत सी एरर स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ये जान है ये टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल, इसके कुछ रूल्स हैं जिसमें आज के लेक्चर में हम 3 रूल्स करेंगे। सबसे पहला जो रूल नंबर 1 है वो आपके सामने शो हो रहा है, जिसमें है सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। इसका सादा लफ्जों में अगर आप मतलब देखें तो ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि आपका डूअर ऑफ द एक्शन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसके नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ही प्लेज क्रिकेट। ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सिंगुलर होता है। प्लेज वर्ब है तो वर्ब के साथ हमने एस लगा दिया, प्ले के साथ हमने एस लगा दिया, तो ही प्लेज क्रिकेट। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 देखिए, शी लाइक्स टी। शी सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है और सिंगुलर है, तो वर्ब लाइक नहीं हुआ बल्कि लाइक्स हो गया। वर्ब के साथ एस ऐड कर दिया तो शी लाइक्स टी, उसे टी पसंद है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 देखिए, अ बॉय रीड्स अ बुक। एक लड़का किताब पढ़ता है, तो अ बॉय सब्जेक्ट है यहाँ पे और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ हमने एस ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पे समझ आ गई होगी कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना होता है। आगे, हाउ टू मेक वर्ब सिंगुलर। क्वेश्चन होता है कि वर्ब को हम सिंगुलर कैसे बनाएंगे। तो वर्ब को हम सिंगुलर बनाएंगे, वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड कर देंगे। ठीक है, वर्ब के साथ एस, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके साथ हमें एस ऐड करना होता है, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें ई एस ऐड करना होता है। देखिए गो, ठीक है, गो के साथ हम ई एस ऐड करते हैं, जी ओ ई एस, गोज बन जाता है, तो वो सिंगुलर बन जाएगा। ड्रिंक, डी आर आई एन के, ड्रिंक पीना जो होता है, इसके साथ एस ऐड करेंगे तो ये ड्रिंक्स बन जाएगा और ये सिंगुलर हो जाएगा। ईट, ईट्स हो जाएगा सिंपली एस ऐड करने से। टेक, टेक्स हो जाएगा एस ऐड करने से। स्लीप, स्लीप्स हो जाएगा एस ऐड करने से। आई होप रूल नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम रूल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें है सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत है कि उसका वर्ब भी प्लूरल हो। अब एग्जांपल्स देखते हैं हम। दे प्ले क्रिकेट। दे यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है। ठीक है, वो प्लूरल है। दे प्ले क्रिकेट, वर्ब प्ले है और प्ले जो है वो अपनी बेस फॉर्म में आया है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में आया है, इसके साथ हमने एस या ई एस ऐड नहीं किया, तो दे प्ले क्रिकेट। इसी तरह नीचे एग्जांपल नंबर 2 देखिए, स्टूडेंट्स रीड बुक्स। जो स्टूडेंट्स हैं वो रीड क्या कर रहे हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट है, प्लूरल है, ज्यादा सारे स्टूडेंट्स हैं, तो रीड वर्ब जो है वो अपनी बेस फॉर्म में रहा है, उसके साथ हमने एस या ई एस ऐड नहीं किया, प्लूरल रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बुक्स रीड करते हैं। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 देखिए, वी लर्न इंग्लिश। वी क्या है, प्लूरल होता है और यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, प्लूरल हो गया। लर्न, लर्न मेन वर्ब है आपका, वर्ब को भी हम प्लूरल रखेंगे तो वी लर्न इंग्लिश, वर्ब प्लूरल रहा। सिंपली रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू रूल नंबर 3, स्पेशल केस आई। आई जो है वो बड़ा स्पेशल केस है यहाँ पे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम देखेंगे, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो आई के साथ एम आएगा यहाँ पे, इसमें प्लूरल रूल नहीं यूज हुआ। लेकिन वैसे आई जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा अपने साथ जो वर्ब लेता है वो प्लूरल लेता है। आई हैव, आई डू, आई लाइक, आई ईट, ये सारे जो हैं ये प्लूरल वर्ब्स हैं। लेकिन ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, जब हम पास्ट टेंस में जाएंगे तो आई हमेशा फिर सिंगुलर वर्ब लेता है।
जैसे आई वॉज होगा, आई वर नहीं होगा। एग्जाम्पल इसकी क्या है? आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट में जा रहा था। आई वर गोइंग टू द मार्केट अगर आप करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है, इसे बहुत ध्यान से देखना है। प्रेजेंट टेंस में प्लूरल वर्ब लेगा और पास्ट टेंस में सिंगुलर वर्ब लेगा। नेक्स्ट देखें सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड बहुत से लिसनर्स आज इसे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। सब्जंक्टिव मूड वो मूड होता है इंग्लिश में जिसमें हम बात करते हैं विशेस की, अनरियल इमेजिनरी सिचुएशंस की, सजेशंस की या रिग्रेट्स की। विशेस क्या मतलब? डिजायर्स हो गए, आपकी ख्वाहिशात हो गई। अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन जो अनरियल होती हैं, जो हकीकी नहीं होती। सजेशन जैसे हम किसी को कोई मशवरा देते हैं, कोई राय देते हैं। और फिर नंबर 4 पे रिग्रेट्स। रिग्रेट्स क्या होते हैं? पछतावे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सब्जंक्टिव मूड में अब रूल चेंज हो गया बिल्कुल। अब रूल क्या है कि आई, ही, शी, इट, इनके साथ हमने वर लगाना है। ठीक है, सब्जंक्टिव मूड में हमने आई, ही, शी, इट के साथ वर लगाना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने कि सब्जंक्टिव मूड इज यूज्ड टू टॉक अबाउट विशेस, अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशंस, सजेशंस एंड रिग्रेट्स। ओके, और फिर देखिए नीचे लिखा हुआ क्या है? वी यूज वर विद आई, ही, शी, इट। अब एग्जांपल्स देखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। आई विश इट वर संडे बट इट इज नॉट। ठीक है, कि मेरी विश है, ये मैं मेरी ख्वाहिश है कि संडे होता, लेकिन संडे नहीं है। तो यहाँ पे हमने इट इज नॉट नहीं किया। ठीक है, इट इज नॉट, ये संडे नहीं है। लेकिन क्या है कि इमेजिनरी कंडीशन थी, एक विश थी, एक ख्वाहिश थी कि संडे हो, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी चाहत है कि संडे हो। तो इट के साथ हमने यहाँ पे वर लगाया है। गॉट इट? इट इज नॉट यानी कि है नहीं संडे, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है। आगे देखिए, इफ ही वर हेयर वी वुड स्टार्ट, कि अगर वो यहाँ पे होता तो वी वुड स्टार्ट, हम स्टार्ट करते। ठीक है, इफ ही वर हेयर, हमने ही वॉज नहीं लगाया। और इफ ही वर मतलब एक कंडीशन है, एक इमेजिनरी कंडीशन आप कह सकते हैं कि अगर वो यहाँ पे होता तो फिर हम स्टार्ट करते। यहाँ पे हमने ही के साथ वर लगाया। वही चीज जो सब्जेक्टिव मूड में हमने ऊपर डिस्कस की कि ही के साथ भी वर लगेगा, इट के साथ भी वर लगेगा, आई, शी के साथ भी वर लगेगा। इसी तरह नीचे एक और एग्जांपल देखें। इफ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड हेल्प द पुअर, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो। अब ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है, मैं तो प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं हूँ और प्रेसिडेंट तो कोई एक ही होगा। तो इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो आई वुड हेल्प द पुअर, फिर मैं गरीबों की मदद करता। तो इफ आई वर द प्रेसिडेंट क्या है? एक इमेजिनरी सिचुएशन है। ठीक है, एक अनरियल सिचुएशन है जो हकीकी नहीं है। इसी तरह लास्ट देखें, इफ शी वर ऑनेस्ट वी शुड, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। और मिस्टेक ये है कि इफ शी वर ऑनेस्ट वी वुड ट्रस्ट हर। ठीक है, यहाँ पे हर होना चाहिए था, जो स्लाइड में मिस्टेक हो गई है, तो आई एक्सक्यूज फॉर दैट। इफ शी वर ऑनेस्ट वी वुड ट्रस्ट हर। गॉट इट? वी वुड ट्रस्ट हर, यहाँ पे ट्रस्ट हर होना चाहिए। आई अगेन रिपीट, इफ शी वर ऑनेस्ट वी वुड ट्रस्ट हर। अगेन आई रिपीट, इफ शी वर ऑनेस्ट वी वुड ट्रस्ट हर। ठीक है, कि अगर वो ऑनेस्ट होती तो हम उस पर ट्रस्ट कर लेते। यहाँ पे मिस्टेक है, इस मिस्टेक को आप करेक्ट कर लीजिएगा। वी वुड ट्रस्ट हर होना चाहिए था, यहाँ पे हिम नहीं। बाय मिस्टेक यहाँ पे हिम हो गया, तो आप इसे करेक्ट कर लें। शी के साथ हर आना चाहिए था। इफ शी वर ऑनेस्ट वी वुड ट्रस्ट हर। गॉट इट? वी वुड ट्रस्ट हर। अब देखें यहाँ पे, इफ शी वर ऑनेस्ट, अगर वो ऑनेस्ट होती। अब क्या है, एक तरह से पछतावा ही है ना, कि अगर वो होती। ठीक है, अगर वो होती तो हम उस पर ट्रस्ट कर लेते। गॉट इट? इसी तरह अगर हम सब्जेक्टिव मूड अब आगे थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, सब्जेक्टिव मूड के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, इससे कुछ अलग से रूल्स हैं। अब वो देखें, फॉर एडवाइस, अगेन वही चीज मैंने आपको बताई कि एडवाइस के लिए भी होता है, सजेशन के लिए भी होता है, रिकमेंडेशन के लिए भी होता है। तो इसमें हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब जो आएगा वो बेस फॉर्म में आएगा। ठीक है, उसके साथ कोई एस ऐड नहीं करना, कोई ई एस ऐड नहीं करना, कोई ईडी ऐड नहीं करना। बेस फॉर्म मतलब जो उसकी सादा फॉर्म होती है, जो बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जिसे हम कहते हैं, वो बेस फॉर्म होती है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो होगा वो अपने बेस फॉर्म में आएगा। और सब्जेक्ट डज नॉट चेंज वर्ब,
सब्जेक्ट के साथ जो है वो आपको वर्ब चेंज नहीं होगा। जैसे हमने पहले रूल नंबर 1 पढ़ा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। रूल नंबर 2 पढ़ा कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सब्जंक्टिव मूड है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का वैसा लिंक नहीं है। इसमें वो वाला रूल फॉलो नहीं होगा, इसके रूल्स अलग हैं। देख लेते हैं इसे। आई सजेस्ट दैट ही स्टडी हार्डर। आई सजेस्ट दैट, अच्छा देखिए बीच में एक दैट भी आएगा इसमें, ठीक है। दैट आया है और दैट के बाद जो आपका आगे सब्जेक्ट आ रहा है दैट ही, तो ही के बाद आगे वर्ब कौन सा, स्टडी। तो वैसे क्या होना चाहिए था, अगर हम वैसे बात करते रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग होता तो यहाँ पे स्टडीज हो जाता, लेकिन सब्जेक्टिव मूड है। सजेस्ट कर रहा हूं मैं, क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, दैट ही स्टडी हार्ड है, ठीक है। ही स्टडीज नहीं होगा, ही स्टडी होगा, क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। ये सब्जेक्टिव मूड के रूल्स हैं, इन्हें वहां पे मिक्सअप नहीं करना। सब्जेक्टिव मूड मैंने पहले ऊपर लिखा हुआ है कि एडवाइस, सजेशन और रिकमेंडेशन का जब हम यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा वो बेस फॉर्म में आएगा, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब चेंज नहीं होगा। उस पर रूल नंबर 1 जो पहले पढ़ा है और जो रूल नंबर 2 पढ़ा है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके अपने रूल्स हैं। आई सजेस्ट दैट ही स्टडी हार्डर। दैट के बाद आपका सब्जेक्ट जैसे ही है तो स्टडी हार्डर, ठीक है। स्टडी बेस फॉर्म में आएगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और स्टडी जो है वो स्टडी उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी तरह देखें, आई प्रपोज दैट अली कम टू द मीटिंग। मैं ये प्रपोज करता हूँ कि अली जो है वो कम टू द मीटिंग, मीटिंग में आए, ठीक है। मेरी ये प्रपोजल है कि अली मीटिंग में आए। तो अली के साथ जो वर्ब आगे आया है वो कम है, ठीक है। तो जब देखिए दैट के फौरन बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो बेस फॉर्म में आएगा, और अली क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, और वर्ब जो है वो क्या है, वर्ब आपका कम है, वो बेस फॉर्म में आया है, तो अली कम टू द मीटिंग, ठीक है। इसी तरह आगे थर्ड वाले में देखते हैं, द प्रिंसिपल इंसिस्ट्स दैट स्टूडेंट्स बी ऑन टाइम। बेस फॉर्म लगी है यहाँ पे बी, कोई हमने यहाँ पे आर नहीं लगाया। भला इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखें कि प्रिंसिपल क्या है, सॉरी, प्रिंसिपल क्या है, हेड ऑफ द स्कूल है। वो इंसिस्ट कर रहे हैं, क्या चीज इंसिस्ट कर रहे हैं, मतलब कोई चीज इंसिस्टेंस है, किसी चीज पे जोर दे रहे हैं, किस चीज पे जोर दे रहे हैं वो। अब दैट के बाद दो चीज अलग हो रही है, दैट स्टूडेंट्स बी ऑन टाइम, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइम पे पहुंचे स्कूल, ठीक है। यही बात होगी ना कि प्रिंसिपल साहब ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट स्कूल टाइम पे पहुंचे। तो स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे हम आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंसिस्ट भी जो है वो ऐसा सब्जेक्टिव मूड के लिए यूज होता है। तो जब भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बी ऑन टाइम है तो बी क्या है, आर की बेस फॉर्म है, ठीक है। तो बेस फॉर्म ये लगेगी यहाँ पे, हम यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स बी ऑन टाइम। गॉट इट। तो अच्छा, अब कुछ ट्रिगर वर्ड्स हैं। ट्रिगर वर्ड्स क्या वर्ड्स हैं कि उनसे पता चलता है हमें कि सब्जेक्टिव मूड है ये, ठीक है। जैसे सजेस्ट है, जैसे रिकमेंड है, इंसिस्ट है, स्टार्ट सब्जेक्टिव मूड। जहां पे सजेस्ट आएगा, रिकमेंड आएगा, इंसिस्ट आएगा, तो ये सब चीजें सब्जेक्टिव मूड की तरफ रेफर करती हैं कि यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड यूज हुआ है। और सब्जेक्टिव मूड में जरा आप देख लें कि वर्ब ऑफ डिमांड, यानी कि कोई भी डिमांड जो है, सजेशन, कोई भी सजेशन हो सकती है, कोई इंसिस्ट हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे समझे ना। सब्जेक्टिव मूड का जो स्ट्रक्चर है वो जरा नीचे देखें, समझें कि वर्ब ऑफ कोई भी वर्ब हो सकता है, डिमांड का भी हो सकता है, सजेशन का भी हो सकता है, इंसिस्ट भी हो सकता है। उसके साथ आपने यूज करना है दैट, ठीक है। दैट के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपका बेस वर्ब आएगा, ठीक है। यानी कि वर्ब अपनी बेस फॉर्म में आएगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इसकी एग्जांपल हम एक करते हैं, फिर मजीद समझ आ जाएगी। द टीचर सजेस्ट दैट ही स्टडी हार्डर। टीचर ने सजेस्ट किया, टीचर ने सजेस्ट किया, दैट से हमने सेपरेट किया इसे, ही स्टडी हार्डर। अगेन यहाँ पे ही है, ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ बेस फॉर्म हमने यूज करनी है, ही स्टडी हार्डर। वो क्या करे, वो ज्यादा मेहनत से पढ़े, बहुत ज्यादा मेहनत करे, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव मूड फॉर एडवाइस, सजेशन और रिकमेंडेशन के ये रूल्स हैं जो अलग से लिखे हुए हैं। इस पे बाकी वाले रूल्स फॉलो, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 फॉलो नहीं होगा। इसको मजीद क्लियर करने के लिए मैं ये थोड़ा एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सब्जेक्टिव मूड कौन सा मूड होता है। सब्जेक्टिव मूड वो होगा जहाँ पे आपने सजेशन, रिकमेंडेशन, एडवाइस के लिए यूज करना है, विश के लिए यूज करना है, डिजायर के लिए करना है, इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए करना है। तो वहां पे क्या होता है, जो आई है, ही है, शी, इट, इनके साथ आपने वर यूज करना है। गॉट इट। और जो बाकी चीजें हैं
जैसे सब्जेक्टिव मूड जब एडवाइस के लिए यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन द बेस फॉर्म आ जाएगा, और सब्जेक्ट जो होगा वो वर्ब जो हमने पहले रूल नंबर 1 2 पढ़ा वो फॉलो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा यहाँ पे सब्जेक्ट डज नॉट चेंज द वर्ब, सब्जेक्ट कोई भी होगा वर्ब चेंज नहीं होगा। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स आपने की हैं, एग्जांपल्स देखें, आई सजेस्ट दैट ही स्टडी हार्डर, दैट से अलग करते हैं इसे, और ही स्टडी हार्डर, ही आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे और आगे बेस फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आई प्रपोज दैट अली कम टू द मीटिंग, अली अली आपका सब्जेक्ट है और वर्ब आगे बेस फॉर्म में आएगा। आपने वर्ब के साथ एस ई डी कुछ भी ऐड नहीं करना, बेस फॉर्म लगानी है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। नीचे कुछ ट्रिगर वर्ड्स हैं, आप उन्हें जब पढ़ेंगे उन्हें गौर करेंगे, बार बार आप वीडियो को सुनेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में मजीद मैं इसको क्लियर करूंगी, करने की कोशिश पूरी करूंगी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। आप वीडियो को बार बार सुने, बार बार देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके सामने एक नंबर शो हो रहा होगा जिससे आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं। 0322721654। ठीक है, ये नंबर है, इस पे आप किसी भी तरह की क्यूरी अगर आपको आप कर सक मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई भी नई चीज वीडियो से सीखते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको आपके लिए वीडियो कितनी इंफॉर्मेटिव है, कितना आपको इससे फायदा हासिल हो रहा है, और कौन से नए टॉपिक्स हैं जो आप सीखना चाहते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ताकि हम उस चीज की तरफ आए और हम उस चीज को कवर करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमने 3 रूल्स आज कवर किए हैं, और जो मजीद रूल्स हैं वो हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आप उन्हें अच्छी तरह सीख सकें। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, और अगर कुछ भी मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो को बार बार देखें, जहाँ से कुछ समझ नहीं आती तो क्यूरी है कोई तो पूछ सकते हैं। नंबर आपको बता दिए पहले ही, और अगर इसके नोट्स चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कैडेट कॉलेज की प्रिपरेशन के लिए कोई नोट्स चाहिए वो भी मेरे पास अवेलेबल हैं। आई होप आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, आमीन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।